नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर ममता बनर्जी ने अपने गुंडों से जो कायराना हमला करवाया, उसके विरोध में सिवनी मालवा भाजपाइयों के द्वारा जय स्तंभ चौक पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। भाजपा नगर मंडल सिवनी मालवा के कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर ममता बनर्जी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो कायराना हरकत की है वह भाजपा की लहर को देखकर बौखला गए हैं, जिसके चलते बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। विगत दिनों राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का विरोध भी जताया है और उन्होंने कहा वह दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी बंगाल में भी भाजपा का परचम लहराएगा और हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे आगामी समय में वहां पर चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। पुतला दहन के मौके पर स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पारेख, नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, वीरेंद्र मिश्रा, नितिन गुहा, महेश गोयल, राजेंद्र पालीवाल, गायत्री सोनी, विक्रम सूर्यवंशी, इलियास गौरी, मुकेश मंसूरिया, राजेश सोनी, सुरेश दुग्गी, नीलेश राठौर, वरुण पटेल एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के साथ में और वहीं साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी भी थे और पार्टी के अन्य नेतागण थे। लोकतंत्र के इतिहास में ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सभा मीटिंग करने का अधिकार है, रैली करने का अधिकार है। लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गई कि पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र है, इस प्रकार की तानाशाही उनकी नहीं चलेगी। कल जो उन्होंने जो घटनाएं की है वो शर्मनाक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बुलेट प्रूफ कार थी, इसलिए वो बच गए बाल। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं, जो कैलाश विजयवर्गीय जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और भी अन्य लोग जख्मी हुए हैं, ये बड़ी ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ममता जी का पुतला जलाया जा रहा है, जो कि ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी हो रही हैं, इस तरीके के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बढ़ रहे हैं, जो कि बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक घटनाएं हैं। प्रजातंत्र में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी रैली सभा करने का अधिकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शायद वो इस बात से खींच रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में काफ़ी सीटें जीती हैं, वोट का अंतर पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उनको ये लग रहा है, स्पष्ट लग रहा है, उनको ही क्या सभी को लग रहा है कि आने वाले 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शायद इसीलिए वो गुंडागर्दी के बल पर ये सब रोकना चाहती है। लेकिन ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम इस प्रकार की घटना से डरने वाले नहीं हैं, डटने वाले नहीं हैं, बैठने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को भारी बहुमत से हटाकर, भारी बहुमत से हमारी पार्टी जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये दिन शीघ्र आने वाला है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पर जनता के आशीर्वाद लेने के लिए और जनता को जो है जागृत करने की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली थी। उस रैली पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी के जो गुंडे थे, मैं गुंडे शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कार्यकर्ता अनुशासित होता है हमारे यहाँ तो, लेकिन गुंडे थे जो ममता बनर्जी के, उन गुंडों के द्वारा पथराव किया गया। उस पथराव में चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उनको कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री जो है उनको और अन्य कार्यकर्ताओं को
बड़े बड़े ईंट के बोल्डरों के से वो पथराव नहीं था, वो जानलेवा हमला था। और ऐसी जो कायरतापूर्ण जो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के नेतृत्व, ममता बनर्जी के नेतृत्व जो उन्होंने किया है, ये निंदनीय है। और इसकी सारे प्रजातंत्र में जो विश्वास रखने वाले लोग सब लोग हिंसा करते हैं। आज सुबह टीएमसी के प्रवक्ता का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये हमला करवाया है इसके पहले लेने के लिए, क्योंकि आगामी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ पर अन्य दलों के कार्यकर्ता जो टीएमसी के नहीं हैं, उनके साथ निरंतर मारपीट, निरंतर हत्या, निरंतर उनके साथ जो बलात्पूर्वक जो है वो हमले, ये आज के नहीं है, ये होते गए। आप इसके सीरियल निकालिए, आप कि सीरियल जाइए, वहाँ कितने आंदोलन, कितने हत्यारे हुए हैं। और ये सब विपक्ष कह रहा है आपकी सरकार विपक्ष राष्ट्रपति शासन लगवा दो। हम यही मांग करने के लिए कि आने वाले समय में वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है ममता के राज्य में। उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में ही वहाँ पर चुनाव जो है प्रजातंत्र के हिसाब से चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। उसके लिए आज पुतला दहन, विरोध स्वरूप ममता जी का पुतला दहन पूरे देश में प्रत्येक मंडलों में किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।